हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, इस पूरी रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हम लोगों को पहला टर्म आज समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। आज का हम लोग का पहला गोल है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चलो भाई समझते हैं। बेटा किसी भी एटम पर जितना चार्ज होता है उस चार्ज को ही हम लोग भाई बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम पर जितना चार्ज होता है उस चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब चार्ज की जैसे हमने बात की, ये चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज हमारा निगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी चार्ज हो भी नहीं सकता है, चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो एटम तीनों कंडीशन पे पाया जा सकता है। एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, एटम पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और एटम पर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा तो उसको हम लोग मेटल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे एटम्स को हम लोग मेटल्स बोलेंगे। एटम पे कोई निगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो उसको हम लोग जनरली नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। और एटम्स पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो जो एटम है वो न्यूट्रल है भाई, वो न्यूट्रल है। जनरली चार्ज से हम लोग पहचानेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल्स होगा और निगेटिव चार्ज है तो बेटा नॉन मेटल्स होगा। और तुमने कहा सर एक एग्जांपल दीजिए, तो जरा देखते हैं हम लोग। कोई एक एटम ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे तुमसे पूछा कि यहाँ पे सोडियम लिखा है, इस सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई सोडियम की। तो यहाँ इस सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी हो गई इसकी, जीरो हो गई। लेकिन अगर यहाँ पूछा गया कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई, अभी देखो सोडियम के ऊपर, तो इस सोडियम पे देखो चार्ज कितना लगा हुआ है। किसी एटम पे जितना चार्ज लगा होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बेटा तो चार्ज इस सोडियम पे लगा है +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। अब बच्चे हम लोगों को करना क्या है कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को याद करनी पड़ेगी, उसके बिना हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करनी पड़ेगी। इसको आप कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। जैसे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +1 होती है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कुछ एलिमेंट तुम्हें मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 होती है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नंबर मिलेंगे तुम्हें। कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा होती है +2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कुछ एलिमेंट मिलेंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी होती है और -4 भी होती है। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, फिर -2 वाले, फिर -1 वाले, एट लास्ट हम लोग 0 वाले। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। कैसे याद करना है, चलो देखो। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हालिना की रब से फरियाद, ये जितने भी एलिमेंट है बेटा इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगी। अगर बात करें जैसे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, प्लस का 1 चार्ज होता है। बात करें अगर लिथियम की तो लिथियम पे 1 प्लस का चार्ज होता है। बात करें सोडियम की तो सोडियम पे 1 प्लस का चार्ज होता है। तो इन सबकी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अभी देखते जाइए, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते चलेंगे हम लोग। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसकी होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तीसरा बेटा हम लोग याद करेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। चौथी याद करेंगे बेटा काशी गए, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। अगली याद करेंगे बेटा नई पड़ोसन
ऐश्वर्या सबसे बिंदास। नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे बिंदास। अगली याद करेंगे ओस से टीपो, ओस से टीपो। फिर याद करेंगे -1 वाली, फिर कल बहार आई अटारी पर, फिर कल बहार आई अटारी पर। और 0 वाले याद करेंगे हीना, नीना, अरे, करीना, एक्सक्यूज, रीना। पहले तो आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर याद करने पड़ेगी, ये बेसिक चीज़ें, इनके बिना हम ऑक्सीडेशन नंबर बेटा फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें हर हाल में याद करना है बेटा, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। जैसे हमने बात की +1 ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है बेटा, तो हालिना की रब से फरियाद। याद करो बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पीरियोडिक टेबल में सबकी नेमिंग आप देख लीजिए। दूसरी वाली टेबल ऐसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर अदर वे में बीमार मुर्गी के सर 12, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इस पर हमेशा प्लस के 2 चार्ज होंगे। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी गए शंकर पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। एसएन बेटा होता है टिन, पीबी होता है लेड, जिसे सीसा कहते हैं। नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे बिंदास, जिसे बोलेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। एसबी होता है बेटा एंटीमनी, बीआई होगा बिस्मथ। ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूनियम, पोलोनियम। फिर कल बहार आई अटारी पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसके बाद हीना, नीना, अरे, करीना, एक्सक्यूज, रीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत की जो ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने लिखी है +1, +2 और +3, +1, +2 और +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, +2 और +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती, नो चेंज। यहाँ पे कभी भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा। क्या बात है कि हम आगे समझते चलेंगे धीरे धीरे। लेकिन बात करें बेटा इस बीच वाले को तो छोड़ दो, ये मिड पॉइंट तुम्हें लगेगा बेटा। इस 4 के इधर देखोगे 1 2 3 ग्रुप यहाँ पे है बेटा। इस 4 के इधर देखोगे 1 2 3 और लगभग ये वाला ग्रुप भी रख दिया, इसको हम लोग मिडवे मान लेंगे। इसकी +4 भी होती, -4 भी होती, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बात करें -3, -2, -1 वाले की, तो जो -3 वाले एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर तो तुम्हें -3 रखनी है बेटा, लेकिन ये कैरी करते हुए जाएंगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 तक जाती है बेटा, +5 तक चली जाएगी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। बात करें -2 वाले की, तो -2 वाले की ऑक्सीडेशन नंबर तो इन सबकी -2 होती है, जो कि हमने लिखा है। याद तो हमें ये वाली करनी है बेटा, लेकिन इनकी को कैरी करके चली जाए ऑक्सीडेशन नंबर +6 तक जा सकती है बेटा। और बात करें यहाँ पे, फिर कल बहार आई अटारी पर, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो होती है, लेकिन ये जा सकती है बेटा -7 तक। तो ये तो आपको याद करना है। हाँ, यहाँ पे ऐसा जिनॉन ऐसा कंपाउंड है बेटा, ये +2, +4 और +6, +8 की ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। तो कहाँ कैसे शो करेगा वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको ये टेबल कॉपी में बनानी, इसके बिना ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में बहुत कम आएगी। तो ये अच्छे से कॉपी में आप बना लीजिए सभी लोग टेबल। वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, स्किप करके इस टेबल को अच्छे से बना लीजिएगा कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, किसकी +2, किसकी +3, किसकी +4। तो चलिए भाई आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिया बेटा, हमने कहा कि HNO3
इस पूरे HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो तुम कहोगे सर जी इस पूरे HNO3 में कोई भी चार्ज लगा हुआ नहीं है, चार्ज यहाँ पे जीरो है। इस पूरे कंपोनेंट को देखा, चार्ज यहाँ पे जीरो है, तो इस पूरे HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने कह दिया सर जीरो। बिल्कुल सही बात, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर फिर मैंने तुमसे पूछ लिया इस HNO3 में केवल H की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तब तुम कहोगे अरे सर यहाँ पे H की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, चार्ज तो इस पे हमें लगा हुआ कुछ दिख नहीं रहा है भाई, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी। तो यहीं पे बेटा गलती होना तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। केवल अगर हमने तुमसे पूछा कि N की पता ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो फाइंड करना पड़ेगा। O की निकालो, कैसे निकालेंगे, तो फाइंड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड करना अब सीखने जा रहे हैं। चलो देखो भाई कैसे सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 टाइप में हम लोग सीखेंगे। ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। सबसे पहले सिंपल वाली सीखेंगे, फिर उससे सिंपल सीखेंगे, फिर सबसे सिंपल सीखेंगे। मैं समझ रहे होगे कैटेगरी कैसे बढ़ती जाएगी हम लोगों की। जैसे पहला कंपाउंड तुम्हें दिया सबसे सिंपल NaCl। NaCl में मैंने तुमसे पूछा कि बताओ भाई Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तुमने कहा सर मुझे पता तो है, अभी तो आपने बताया हलीना की रब से पर याद Na की +1 होती है। लेकिन बेटा ये तुम्हें निकाल के दिखानी है, इसकी +1 कैसी आएगी निकल के, इस Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 कैसी आएगी ये आपको निकाल के दिखाना है। तो चलो बेटा जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, जैसे मैंने तुमसे कहा Na की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो बेटा इसको मान लेना तुम यहाँ पे X। अब बगल वाली की ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें पता होनी चाहिए। अब ये याद होना चाहिए तुम्हें, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा होती है -1। फिर कल बाहर आई अटारी पर टेबल देखिए, मैंने बोला था टेबल बना लीजिए। Cl की होती है बेटा -1। अब इस होल कंपोनेंट पे अगर हम चार्ज देखें कोई लगा है, तो कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है बेटा, तो इक्वल टू में हम लोग रखेंगे यहाँ पे 0। इस x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें -1 उधर जाएगा बेटा, लात पड़ी माइनस वाला उधर गया तो हो गया तुम्हारा +1। तो हम बोलेंगे x हमने माना है यहाँ पे सोडियम को, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकल के आई है +1। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंपोनेंट हमने तुम्हें दिया HNO3, और यहाँ पे मैंने तुमसे पूछा है कि N की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। बेटा देखो जिसकी निकालनी है उसको X से लिख लो पहले। अरे तुम कोई भी अल्फ़ाबेट मान लो, तुम्हें जो सबसे सुंदर लगता हो A से लेके Z तक में जो अल्फ़ाबेट अच्छा लगता हो वो तुम मान लो। हमें X अच्छा लगता है, हम X माने ले रहे हैं बेटा, X मान लिया इसको। बाकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +1, और एक ही हाइड्रोजन तो है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा अभी बताई थी -2 होती है। एक ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई करा लो बेटा यहाँ पे, तो 3 2 जा हो गया तुम्हारा 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऑक्सीजन की देखोगे यहाँ पे तो हो जाएगी -6। और इस पे देखे कंपोनेंट पे कोई चार्ज लगा है क्या, कोई चार्ज नहीं लगा, चार्ज 0 है, तो इक्वल टू में तुम रख दोगे 0। सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 1 गया बेटा, बचेगा तुम्हारा -5 इक्वल टू तुम्हारा 0, और सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा +5। चलो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं अच्छे केस फर्स्ट में ही है ये। जैसे KMnO4 में Mn की निकालनी मैग्नीज की, या KMnO2 में मैग्नीज की निकालनी, या फिर KMnO4 या केवल MnO2 निकाल लो बेटा, या फिर MnO में केवल Mn की निकालनी। चलो आओ, सब में मैन की निकालनी में मैग्नीज की निकालनी, जिसकी निकालना उसको हमने X मान लिया बेटा। टेबल में जाओ जल्दी देखो, हलीना की रब से पर याद पहली वाली टेबल है बेटा, तो K की हो जाएगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारी +1। ऑक्सीजन की बात करें, याद करो एक ऑक्सीजन की होती है बेटा -2, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8, तो इसकी हो जाएगी बेटा -8। अगर देखें बराबर में क्या रखा जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, चार्ज तुम्हारा 0 है बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा +7। सॉल्व करके बेटा देख लो, -8 में से 1 गया, प्लस -7 -7 उधर गया, +7। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे Mn की निकालनी, इसको मान लिया बेटा x। K की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा होती है +1, जैसे यहाँ पे रखा वैसे यहाँ पे रखो। टेबल में जाके देखो बेटा, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की होती है -2, 2 का गुणा करा दो, 2 दूनी 4,
तो -4 इक्वल टू 0 रखो बेटा। तो x बराबर -4 में से 1 गया -3 उधर गया बेटा, +3 हो गया। बात करें MnO में मैग्नीज की अगर हम देखें तो इसको माना बेटा हमने x, ऑक्सीजन की सिंपल हमें पता है -2 होती है, इक्वल टू अगर 0 रखा तो x बराबर आ गया तुम्हारा +2। तो ये तो ऐसे कंपोनेंट थे जिन पे कोई भी चार्ज नहीं था, जिन पे कोई भी चार्ज लगा हुआ नहीं है, इसलिए इक्वल टू में हम लोग बार बार 0 रख रहे हैं। अब कुछ कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे कि जिन पे चार्ज लगा होगा भाई। अब जिन पे चार्ज लगा होगा उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसी रूल पे निकालेंगे। जैसे आओ देखो, जैसे पहला कंपोनेंट है NH4+, यहाँ पे हमें N की निकालनी है बेटा। जिसकी निकालनी उसको तुम मान लो X। हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा +1। तुमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन सर 4 है, तो 4 हाइड्रोजन है बेटा, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई तुम करा लो बेटा। तो 4 का गुणा 1 में कराओगे बेटा, आ जाएगा +4। अब इक्वल टू में जो बच्चा 0 रख देगा उसकी गलती हो जाएगी भाई। अब प्लस का चार्ज लगाओ, प्लस का 1 चार्ज लगा है तो इक्वल टू में रखेंगे +1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x बराबर आ जाएगा तुम्हारा -3। दूसरा कंपोनेंट हमने देखा NO3- में हमें N की निकालनी है। जिसकी निकालनी है बेटा उसको फिर से हमने मान लिया x। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। तुम यहाँ पे गिनो ऑक्सीजन कितने, 3 का यहाँ पे गुणा करा लो बेटा, 3 दूनी हो गया 6, वो भी 6 आएगा तुम्हारा माइनस का बेटा, 3 दूनी 6 माइनस का इक्वल टू बेटा यहाँ पे 1 माइनस का चार्ज लगा तो -1 रख दिया बेटा। इसको सॉल्व किया तो x बराबर आ गया तुम्हारा +5। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कुछ हमारी प्लस और माइनस में। अब देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जरा करके देखिए, जल्दी स्पीड में लगा के दिखाइए मुझे। HNO2 में N की निकालनी है, MgCl2 में Mg की निकालनी है, CaCO3 में C की निकालनी है, LiAlH4 में Al की निकालनी है, NaH में Na की निकालिए भाई। चलो भाई वीडियो को स्किप करके निकाल लेना चाहिए था आप लोगों को। चलो और फाइंड करते हैं। जिसकी निकालनी बेटा उसको हम लोग मान लेंगे x। अब हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा होती है +1। टेबल में याद करिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो ऑक्सीजन की होती है -2। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तुम्हारे, तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेना। हाइड्रोजन की +1, ये +1 उठा के रख दिया। यहाँ पे बात करें 2 दूनी 4, तो ये हो गया -4। और बेटा कोई भी चार्ज नहीं लगा है यहाँ पर, तो इक्वल टू रख दिया हम लोगों ने 0। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -4 में से 1 गया -3 उधर गया बेटा, हो जाएगा तुम्हारा +3। MgCl2 में Mg की निकालनी है। जैसे Mg की निकालनी बेटा इसको माना हमने x। Cl की बात करें तो एक Cl की बेटा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl की होती है -1। यहाँ पे Cl तुम्हारे पास 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई बेटा करा लो। 2 का जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा तुम्हारा -2। कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, चार्ज नहीं लगा है तो बराबर 0 बेटा। x बराबर यहाँ सॉल्व करोगे +2, तुम बोलेंगे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की निकालनी है। चलो भाई निकाल लेंगे। इसको मान लिया हमने x। अब Ca की पता हो और O की पता हो। Ca की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा होती है तुम्हारी +2। Ca एक ही तो है तो 1 की रख दी बेटा +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा -2। टेबल याद करो, बार बार बोल रहा हूँ बेटा। ऑक्सीजन की -2 और ऑक्सीजन तुम्हारे 3 है यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो। 3 दूनी 6 -6 इक्वल टू तुम्हारा 0। सॉल्व करोगे बेटा तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे +4। अगली ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा है तुम्हारी LiAlH4। LiAlH4 में हमें निकालनी है एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी निकालनी बेटा, इसको हमने मान लिया यहाँ पे x।
एलाई की सर आपने बताई थी +1 होती है। हाइड्रोजन की सर अभी आपने बताई है +1 होती है। +1 होती है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो प्लस की 4 बेटा कर देंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा +4 इक्वल टू रखेंगे 0 और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 4 1 5, 5 उधर जाएगा तो -5। और बात करें यहाँ पे NaH की तो यहाँ पे Na को हमने माना x, हाइड्रोजन की +1 सर आपने बताया इक्वल टू 0, x बराबर रखेंगे -1 हो गया। लेकिन बेटा जैसे आप ये करेंगे ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी गलत है। अब ये क्या हुआ सर, हमने किया तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रखा है यहाँ पे तो भाई -5 ये आ रहा है, गलत कैसे हो गया, और यहाँ पे ये -1 गलत कैसे हो गया। तो बेटा अभी आप लोगों को एक बात हमने बताई है, ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 होती है, अभी आपको बताया जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किनकी ऑक्सीडेशन, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 या +3 होती है, वहाँ पे एक बात बताई है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती बेटा, नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती। बात करें अगर एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम जो एलिमेंट है बेटा, ये एल्युमिनियम +3 में पाया जाने वाला एलिमेंट है, जैसे आपने याद किया था बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। बेटा देखो टेबल में जाके तो एल्युमिनियम की होती है +3 और एल्युमिनियम की आप निकाल रहे हो -5, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग रूल लगा होगा। सोडियम की बात करें बेटा, सोडियम की जैसे हम लोगों ने याद किया था कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, Na की होनी चाहिए हमेशा +1, लेकिन यहाँ पे Na की -1 निकल के आ रही है। तो अब यहाँ पे गलती क्या हुई है, तो यहाँ पे एक दूसरा रूल लगेगा बेटा। अब रूल क्या है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये है हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन का केस। अब हाइड्रोजन भी अपने केस बना के बेटा आता है, हाइड्रोजन भी अपने केस बना के बेटा आता है। अब हाइड्रोजन के अपने केस क्या है देखने पड़ेंगे आपको। हाइड्रोजन कहता है हम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 तो दिखाते ही दिखाते हैं, साथ में हम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी दिखाएंगे। हाँ, हाइड्रोजन जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तब हाइड्रोजन को बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन आयन, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन H+ के रूप में दिखेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब हाइड्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज आ जाए तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन हमें देखने में बेटा कुछ ऐसे लगता है, ये दोनों केस हाइड्रोजन के। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कब हाइड्रोजन की +1 रखनी है, कब हाइड्रोजन की -1 रखनी है? बिल्कुल सरल तरीका है बेटा, जब तुम्हारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस रखनी है तो प्लस तुम तब रखोगे जब तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट -3 -2 या -1 दिखे, इनके साथ हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम +1 रखोगे। जैसे -3 वाले अभी याद करवाया था, नई पड़ोसन ऐश्वर्या, सबसे बिंदास, या फिर ओस से टीपो, या फिर बेटा -1 वाले फिर कल बाहर आई अटारी पर। ये जितने भी एलिमेंट है इन तत्वों के साथ कभी भी हाइड्रोजन अगर लग गया, कभी भी हाइड्रोजन लगेगा तो वो अपना +1 चार्ज दिखाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे N के साथ ही मान लेते हैं, N के साथ अगर 3 हाइड्रोजन अगर लगे हुए हैं बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम्हें निकालनी तो तुम X मानो, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमने देखा नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, तो माइनस वाले के साथ हमेशा प्लस वाला बेटा ऐड होता है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखेंगे वो +1 वाली रखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे तुम्हारे तो 3 रखेंगे बेटा। जैसे 3 का मल्टीप्लाई कराए ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो बराबर आ जाएगा -3। ये तो केस बना तुम्हारा ये। अब -1 किसके साथ रखनी है, माइनस वाली तुम्हें तब रखनी है जब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें प्लस वाली दिखे। अगर एलिमेंट तुम्हें +1 वाले या +2 वाले या +3 वाले दिखे तो बेटा इसके साथ हाइड्रोजन की -1 रखो। जैसे +1 वाले लीना की रब से फरियाद, या बेटा मांगे कार स्कूटर
बाप राजी या बेटा बैगन आलू गाजर इन थैला। अगर यहाँ देखें इन एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन लग जाता है, जैसे तुम्हारा दिया गया LiH और तुमसे पूछा गया Li की, या फिर अभी एग्जांपल मैंने दिया था तुम्हें NaH निकालनी है तुम्हें Na की, या फिर एग्जांपल अभी तुम्हें दिया था LiAlH4 में Al की निकालनी है बेटा। ध्यान से देखो, अगर Li की निकालनी इसको मान लेंगे हम X, और हमने देखा अब हाइड्रोजन जो है Li के साथ जुड़ा है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इन एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा बेटा, इनके साथ नहीं जुड़ा। अगर इनके साथ जुड़ा होता तो +1 रखते। हाइड्रोजन जुड़ गया है तुम्हारा ये Li के साथ, Li के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हम लोग रखेंगे -1। मतलब जितने भी प्लस वाले एलिमेंट है, खुद बेटा यहाँ समझ लो Li की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, तो हाइड्रोजन की प्लस में नहीं होगी। हाइड्रोजन की प्लस में बेटा हो जाएगी तो दो प्लस वाले कभी एक साथ नहीं रह सकते, प्लस प्लस एक दूसरे से दूर जाता है बेटा, बहुत अस्थायी यौगिक बनेगा। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे रखेंगे -1 = 0 और सॉल्व करोगे बेटा तो Li की आ जाएगी तुम्हारी +1। अब जहाँ पर हाइड्रोजन की बेटा हम लोग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं, तो इसका नाम होगा लिथियम हाइड्राइड। ये कंपोनेंट तुम्हारा है लिथियम हाइड्राइड। अब बात करेंगे आगे NaH की। अगर बात करें तो बिल्कुल इसी तरह बेटा हम लोग निकाल लेंगे, Na को मानेंगे X। Na की जानती है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, हमें पता है भाई Na की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, तो इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में नहीं माइनस में होगी, तो -1 रख दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन है = 0 बेटा। सॉल्व किया X बराबर आ गया +1। बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा LiAlH4। यहाँ पे Al की निकालनी, जिसकी निकालनी बेटा उसको तुम X मानो, उसको तुम X मानो। अब देखो हाइड्रोजन जो है दो लोगों से जुड़ा है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन जो है ये दो लोगों से जुड़ा है। एक देखो जुड़ा हुआ है बेटा Li से और दूसरा जुड़ा हुआ है ये तुम्हारा Al से। मतलब Li से और Al से हाइड्रोजन जुड़ा है, Li से भी जुड़ा है और Al से भी जुड़ा है। मतलब इधर के जितने भी कंपोनेंट है अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे बेटा हाइड्रोजन की -1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर रखनी पड़ेगी -1। तुमने कहा सर जी हाइड्रोजन की -1 रख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक तो है ना, हाइड्रोजन है तुम्हारे 4, तो माइनस की हो जाएगी बेटा 4। अभी बचा Li की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 बेटा, एक ही Li है तो इसकी रख दी हमने +1 = बेटा रखेंगे 0। सॉल्व करेंगे तो X बराबर आ जाएगा +3। अब बात को आप समझिए, इधर वाले जितने भी कंपोनेंट है +1 +2 +3, बार बार कह रहा हूँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कभी भी चेंज नहीं होगी। Li की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो हमेशा निकल के +1 आएगी। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 है बेटा तो हमेशा +1 ही निकल के आएगी। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो चाहे जैसा कंपाउंड हो हमेशा +3 निकल के आएगी। हाँ, ये वाले जो कंपाउंड है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। तो आज हम लोगों ने केवल 2 कॉन्सेप्ट देखे। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है बेटा, आगे का जो है अगला वीडियो बहुत ही जल्दी पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।